स्वागत किया। All for being here. I'm so grateful for each one of you for being so supportive for us, for your family members, and first of all, round of applause for all of you for being here. Please welcome Mr. Ajay. Can we please invite you on stage? Mr. Ajay Dahiya, come on. Okay, by profession, he is an engineer, but I think he can be an amazing event manager. इवेंट की शुरुआत में सभी किसी 2024 का समापन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची हैं महिमा चौधरी। बॉलीवुड स्टार हैं, उन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर कैसा लगा और इस इवेंट को लेकर क्या मानना है, अंकिता सुरहा की तरफ से ये 4th इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कराया गया और अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। जैसे लगातार एक बात हम करते हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं चौके चूल्हे से बाहर निकलें, एक नई उड़ान उनको दी जाए। लेकिन कई बार होता है कि शादी से पहले सपने देखे थे पूरे होते नहीं है, लेकिन उसके बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए, पंख लगाने के लिए जो प्रयास है, इस प्रयास को कैसे आप देखते हैं महिमा जी? बिल्कुल, जैसे अंकिता ये जो शो करती है, इसको सारा सेटअप करने में इनके हस्बैंड का हाथ है, अजय। मतलब यहाँ तक कि किस समय ये शो स्टार्ट होगा, मुझे किस समय आना है, सब कुछ उन्होंने किया। बहुत अच्छा लगा। और जितनी भी लेडीज़ थी, चाहे वो विनर्स हों या ना हो, मैं उनके हस्बैंड्स को देख रही थी। सब दूर से सिर्फ मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो नहीं खींच रहे थे, कैमरा लेके आए थे जूम वाला और फ़ोटो खींच रहे थे। सारे हस्बैंड्स, एक आर्मी ऑफिसर भी थे जिन्होंने छुट्टी लेकर यहाँ अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए आए। एंड बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सिर्फ मिसेस इंडिया पर्टिकुलर एज तक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे अभी हाल ही में हमने आई थिंक कोस्टा रिका में देखा, एक 60 ईयर ओल्ड जो हैं वो मिसेस यूनिवर्स के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भी कोई एज लिमिट नहीं है एंड एवरीबडी is so happy to participate. उनके फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट कंट्रीज से थे, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका और इंडिया तो ऑफ कोर्स, कतार, सऊदी अरेबिया। देखो वहाँ से भी लोग आए हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट एंड यस, अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंडिया इंटरनेशनल क्वींस, राइट? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दैट। बहुत सारी लेडीज़ कभी कभी बहुत जल्दी शादी हो जाती है या फिर शादी होने के बाद उनको ये मौका मिलता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कि वो अपने लिए कुछ करें। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है बिकॉज़ इससे आप और लोगों से मिलते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, इनके और भी कार्यक्रम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता है। डिफरेंट कंट्रीज से लेडीज़ आ रही हैं, उनसे बातचीत होती हैं, आपका एक ग्रुप बनता है, आपका होराइजन बड़ा होता है। एक सवाल अंकिता से भी करना चाहूँगा। मैं पूछूंगा अंकिता आपसे, मैंने जो सवाल किया शुरू में एक बात कही कि हम महिलाओं को घर के 4 दीवारी तक कैद कर देते हैं, उनको उनका हिस्सा आधा आकाश, इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जहाँ ज़मीन पर हिस्सेदारी उतनी आसमान में भी है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से अब तक जो प्रयास किए गए, जो कोशिशें की, उनको कितने पंख लगे, कहाँ तक पहुँचा है? मुझे लगता है कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं और रास्ते भी मिल जाते हैं। और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन का मोटिव ही ये है कि लेडीज़ को आगे आने का चांस मिले, वो खुद की इम्पोर्टेंस को समझे, खुद से प्यार करें। बिकॉज़ अगर आप खुद में विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया आप में विश्वास करती है। बहुत खुश हूँ कि मैम ने स्पेशली टाइम निकाला एवरी कंटेस्टेंट के लिए। सो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ सेलिब्रिटी लाइक हर। आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। थैंक यू सो मच। महिमा जी के चेहरे पर ग्लो आज भी वही पुराने वाला नज़र आता है। देखकर लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। मैंने जो फिल्में देखी है, परदेश में, दाग द फायर में, हम तभी देखते थे। मीडिया में आने के बाद तो मौका मिलता नहीं है, हम अपनी उलझनों में रहते हैं। क्या कहेंगे महिमा जी के इस अब तक के सफ़र को लेकर आपको क्या लगता है? महिमा जी के बारे में मैंने इनके बारे में बहुत 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 अच्छी बातें सुनी है और आज इनको देखा तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ ट्रू। सबने बोला है कि सबको बहुत प्यार से ट्रीट करती है, सबके लिए टाइम निकालती हैं एंड शी इज़ गॉर्जियस। She is like a diamond, shining like a diamond, and I'm so proud. मैं सभी औरतों को बोलना चाहती हूँ कि हम दोनों ने प्रोफेशनल आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है, बाल करवाए हैं, तैयार हुए हैं। सो आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए घर बैठे हुए कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल कर पाओगे। Single mothers, there are divorced mothers, single bread winners in the family.
बिकॉज शादी के बाद लेडीज़ को बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और वो हर मैरिड लेडी समझ सकती है। दैट इज़ नॉट ईजी। अगर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं शादी के बाद, तो आई थिंक आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। और जैसे कि महिमा जी एक बात कह रही हैं और मैं भी देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से, और पारिवारिक बात करें तो मैं पहले से जानता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, एक सफल औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होता है। एंड एज शी मैंशनड, ऑफ कोर्स माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, और आप तो पर्सनली उनको जानते हैं। ही लेफ्ट फ्रॉम यूएस स्पेशली टू बी इन द पैजेंट, एंड आई थिंक इफ एवरी हस्बैंड वुड बी लाइक सपोर्टिंग वाइफ इन द फैमिली, लाइफ वुड बी सो ब्यूटिफुल। मुझे लगता है अगर ज़िंदगी में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हर चीज़ में जीत ही रहे। मेरे लिए हारना और जीतने से ज़रूरी है पार्टिसिपेट करना, ज़िंदगी में एक कोशिश करना और आगे बढ़ना। अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो यू आर विनर फॉर मी। बहुत अहम बात कही है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आज के इस इवेंट को लेकर साफ तौर पर एक मैसेज आना चाहिए कि इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर, इस चूल्हे चौके की दुनिया से बाहर निकलकर अपना एक मुकाम हासिल करना है, और उस मुकाम में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई दे सकता है तो आपका घर में जो महत्वपूर्ण सदस्य है, आपका पार्टनर है, और उस पार्टनर के बल पर आप दुनिया को जीत सकते हैं। वो चाहे पति है पत्नी है, ये कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो दुनिया की कितनी भी बड़ी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। हम IIQ 2024 की विजेताओं के साथ साथ प्रतिभागियों से भी हमने स्पेशल बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुंदरता की आती है तो वो चेहरे की हो, मन की हो, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जिसका मन सुंदर होता है और उसका तन सुंदर होता है, विचार जिसके अच्छे होते हैं, दुनिया में सब उसको स्वीकार करते हैं। आज के इस मुकाबले को देखें, इवेंट को देखें तो इसी प्रकार की बातें, ऐसे सवाल पूछे गए और उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए जो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2024 जो समापन हुआ, उसमें मेरे साथ बात करने के लिए कुछ फाइनलिस्ट हैं, इस इवेंट की विजेता भी हैं। नुपुर मेरे साथ है, सेकंड रनर है। नुपुर, ये मुकाबला चेहरे का नहीं, ये मन का मुकाबला था, और इसी मन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं सवालों के आधार पर आज जो इवेंट हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक ये इवेंट बहुत महत्वता हमारी सभ्यता की, हमारा हर एक चीज़, हम लोग कैसे हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हर एक चीज़ का छोटा छोटा हिस्सा है जो ये पैजेंट बनाता है एक साथ। एंड आई फील दैट इट्स अ ब्रिलियंट पैजेंट बिकॉज हर छोटी छोटी चीज़ जो हमारी ट्रेनिंग्स थी जितने भी दिन की, हमें इतना मज़ा आया। हम लोग साथ में खाया पिया, सोए, हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी, सुबह सुबह उठ के रात तक लेट नाइट। तो वो हमें जिस तरह से बोलते हैं ना, हीरे को तछाया जाता है, वो हमें एक्चुअली घिस घिस के निकाला गया है यहाँ पे। एंड मैं सीरियसली थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सरर्स, थैंक्स टू अंकिता मैम एंड एवरीबडी ऑफ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन, थैंक यू सो मच, बिकॉज इन लोगों ने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है इसलिए हम आज हैं, नहीं तो हम होते भी नहीं। ऐसे मेरे साथ कुछ फाइनलिस्ट हैं, और अक्सर देखा जाता है कि इवेंट कोई भी होती है उसमें विजेता सब नहीं हो सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाले जो लोग होते हैं वो विजेता से कम नहीं होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कहेंगे इस इवेंट को लेकर और अपने अब तक के अभियान को लेकर जो आज इस पड़ाव का समापन और ख़त्म कार्यक्रम प्रोग्राम? मैं टॉप 6 में आई, यही मेरे लिए एक जीत है। मेरे हिसाब से जीतना हारना मायने नहीं रखता, सीखना मायने रखता है। ये एक जर्नी है जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी लेडीज़ से हमने प्रेरणा ली, क्योंकि हर लेडी अपने आप में ख़ास है और हर लेडी में एक ऐसी बात होती है जो एक दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ सीख देती है। शायद मेरे में भी कुछ अच्छी बात है, तभी मैं यहाँ पर हूँ। और मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, वो हमेशा मुझे हर चीज़ में इनकरेज करते हैं। एक और मेरे साथ हैं इवेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया, थोड़े सा इधर आ जाए। आपने इस इवेंट पे फाइनलिस्ट के तौर पर आप पहुँचे हैं, लेकिन जो ऐसे इवेंट जो होते हैं, ऐसे जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनके पीछे जो लोग लगे होते हैं, उनकी दिन रात की मेहनत होती है, एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। इस इवेंट को लेकर क्या मानना है? मैं ये कहना चाहूँगी, ये इवेंट अपने आप में एक ऐसा भव्य इवेंट है जिसमें आप आके लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जितने लोगों ने इसमें मेहनत की है इसको अच्छा बनाने के लिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द पैजेंट हु इंस्पायर द वुमेन जो चाहती हैं लाइफ में अपने घर बार को छोड़ के भी कुछ अच्छा करें। सो आई थिंक
they should have to come and do whatever they want in their life. और ये उनका सिर्फ एक आपको एक क्या कहते हैं कि एक बंदिश में नहीं रहना चाहिए, आपको आना चाहिए आगे और अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए. दिस इज़ द ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर वुमेन कैन इंस्पायर अदर्स और अपने आप को पहचान सकती हैं. सो आई थिंक वेलकम टू अदर वुमेन्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर. थैंक यू. इस बेहतरीन शाम, इस बेहतरीन इवेंट की फाइनलिस्ट और फाइनल में जो क्लासिक में इवेंट में विनर रही, मेरे साथ श्रुति हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आप यहाँ तक इस पड़ाव तक पहुँचे, आपने कामयाबी हासिल की. लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे, पहले तो कहा जाता था कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है. मैं आपसे पूछूं तो आपकी इस कामयाबी के पीछे कौन खड़ा है? जी, ऐसा जैसा आपने कहा, हर कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है. मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली का, गॉड की ब्लेसिंग. बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और उन सब की वजह से आप सक्सेस पाते हैं. ऐसे पड़ाव पे आके ये अभियान की शुरुआत होती है, आगाज़ होता है, इसकी शुरुआत होती है जब हम अपना एक पड़ाव पार कर चुके थे, शादी से पहले का. और शादी के बाद पड़ाव की बात मैं करूँ आपसे, तो वहाँ बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, दूसरे परिवार में हम जाते हैं, तो मैनेज करना कितना आसान, कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए? मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं यूएसए में रहती हूँ, तो वहाँ पे खाना भी खुद बनाना है, लॉन्ड्री भी करना है, स्वीपिंग भी करना है, सारे काम खुद करने हैं. और उसके बीच में भी मैं टाइम निकाल के ट्रेनिंग करती हूँ, आयरनमैन रेसेस करती हूँ. तो लोग पूछते हैं कि आप कैसे निकालते हो. मेरा सबसे कहना ये है कि भगवान ने सबको 24 आवर्स दिए हैं, आप उनको कैसे यूज़ करते हो वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितने आगे बढ़ते हो. कहेंगे इस अचीवमेंट पर आपका क्या मानना है, जो एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, यूके से आप आई हैं, और इस तरह के इवेंट को लेकर आपका क्या मानना है? जी सर, जो इवेंट में मैंने जब पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड किया था, तो मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि सडनली मुझे रियलाइजेशन हुआ इस स्टेज की लाइफ की स्टेज पर कि अरे मैं ब्यूटीफुल हूँ, मुझे ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है. एक्चुअली ये जो मैं कर रही हूँ, मेरे फादर की डेथ हो गई थी 4 years ago एंड उनका, मैं डॉक्टर हूँ और जब मैंने, वो यहीं पर थे, इंडिया में थे, और मैंने ये देखा कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि पेशेंट्स, उनको, हमें बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम निकालना पड़ा. और ये इंडिया की बात नहीं है, ये सब जगह है. इंडिया में हमने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है इंडिया में या बाहर भी, कि हम पेशेंट जो क्रिटिकल हैं उनसे आप कैसे बात करते हो, आप कैसे उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं जो इतना पेन में ऑलरेडी है. वो कहते हैं ना कि मरते हुए को और मार डालो, वो वाला हाल है. तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑनर में शुरू की थी. माइंड उसका नाम है, MYNDE. इस वजह से मैंने पार्टिसिपेट किया था कि मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन जो है वो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है, तो उससे लोगों में अवेयरनेस कैसे हो. मैं बहुत सालों से वहाँ काम कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत लोगों को मैं जानती नहीं थी, और कि ये लोगों में अवेयरनेस, स्पेशली डॉक्टर्स में अवेयरनेस फैलाना कि पेशेंट से प्यार से बात करो, उनके दर्द को समझो. इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है और इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है, और इससे जो इन जनरल पब्लिक का बहुत भला होगा. और उससे मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, एंड आई फील इमोशनल दैट ही विल बी रियली रियली प्राउड. एक और पार्टिसिपेंट हैं, आप भी फाइनलिस्ट रही हैं. फाइनल में पहुंचने का एक सुखद एहसास था, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि इवेंट में जब कोई किसी वजह से थोड़े ऊपर नीचे सवालों के जवाब, बहुत सारे कारण होते हैं. कैसा लगता है आपको, क्या कहेंगे? जीतने से अच्छा है कि आप उस जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि आपको उसमें सीखने को बहुत मिलता है. जो लोग जीत गए वो तो जीत गए, लेकिन जो हारे वो भी हारे नहीं है, वो भी जीते हैं. आज इवेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2024 के फर्स्ट रनर अप हैं महक. उनसे ज़रा बात करेंगे. महक, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको. और इस इवेंट में जो आपकी तरफ से परफॉर्मेंस दी गई, सबने सराहा, और उसके बाद ये मैसेज जहाँ से आप आते वहाँ पहुँच गया होगा, वहाँ क्या तैयारियाँ चल रही हो, आज की इस इवेंट पर आपका क्या मानना है? आई थिंक दिस हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. मेरी लाइफ को बहुत हद तक चेंज किया है. आई एम समवन जिसको पिक्चर्स क्लिक करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड पीपल आर कमिंग टू गेट
pictures clicked with me. So the only thing I think जो change होगी that I will become more hopeful. मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2024 के इन खास चेहरों ने मीडिया के समक्ष इवेंट के अपने अनुभव के साथ साथ अपने जीवन से जुड़ी यादें भी ताजा की और इसके साथ ही इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए उन्हें कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा उसका भी जिक्र किया। Thanks to Ankita ma'am for giving me this biggest golden opportunity because इतनी बड़ी टीम है मिसेस इंडिया इंटरनेशनल की जिन्होंने इतनी सारी विमेंस को एम्पावर किया है। हम 40 कंटेस्टेंट पीछे थे बैक स्टेज और हमने पिछले 3 दिनों से जितना हार्ड वर्क किया है उससे भी कहीं ज़्यादा मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन की टीम और मैम ने दिन रात एक करके किया है। कंपटीशन हुआ, बहुत ही सुंदर था, हर एक कंटेस्टेंट बहुत सुंदर लग रहे थे। दे हैड परफॉर्म्ड वेरी गुड in all the rounds. We had gone through rounds like talent round, interview round, and then the 3 walks they did. एक एक contestant में अपने अंदर एक बहुत खूबी थी and it was such a difficult competition to judge, but I'm sure हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे contestants को winners के रूप में देखा है। Difficult decision for us to choose one. बट आई होप आप सबको भी ये दिखेगा कि हमने बहुत ही बहुत प्यारे कंटेस्टेंट्स को फाइनलाइज किया और इस पूरे प्रोसेस में जो टैलेंट राउंड हुआ, इंटरव्यू राउंड हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोसेस रहा। 43 candidates across the globe. We had candidates from US, coming from Sweden, coming from Saudi Arabia to Australia. So it was a difficult task for us as a judge to find out the most deserving candidate amongst all the I would say talented and confident ladies coming from all the countries across the globe, and it's a very big and good platform provided by Mrs. Ankita Saroha, who is the CEO of MIIQ, Mrs. India International Queen. It has been an immense pleasure as a contestant, and this year being part of the jury was an honor. We have been doing this show and it has been only for women empowerment. So passing on this crown for the new winner was an honor. It was completely a show for women where women had to be strong, confident, and they were themselves. And this year it was an amazing show. So And I'm one of the judge. So Mrs. India International Queen 2024, it was an amazing experience. Contestants are very, very nice, very talented, and show was amazing. And this show is created by Ankita Saroha with the motto "Be strong, be strong, be confident, and be you." मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2024 ने एक माइलस्टोन सेट किया है जो वैश्वीकरण के भावों को साकार करता हुआ दुनिया की आधी आबादी और उसमें भी खासकर शादीशुदा महिलाओं के गौरव और सम्मान के लिए जो मंच लेकर आया है उसके लिए MIIQ की डायरेक्टर अंकिता सरोहा के सफल प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। MIIQ का जो बीज आज से 4 साल पहले अंकिता सरोहा ने रोपा था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। दुनिया के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा देशों में ये विस्तार ले चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में बहुत जल्द और